एक ऐसी हनीमून मर्डर मिस्ट्री जिसके कई सारे राज से अभी भी पर्दा उठना बाकी है। बहुचर्चित राजा सोनम हनीमून मर्डर मिस्ट्री। फिलहाल इस वक्त हम राजा रघुवंशी के घर पे मौजूद हैं। सबसे पहले एक तस्वीर आपको दिखाते हैं कि आज राजा का जन्मदिन है और राजा के जन्मदिन में सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। अगर ये तस्वीर को आप देखेंगे तो इसमें राजा का पूरा परिवार जो है साथ में है। उनके जो भाई हैं बिपिन और सचिन और जो उनकी माँ हैं वो भी इस तस्वीरों में आपको नज़र आएंगी। भाभी हैं, उनके जो भतीजे हैं, पूरा परिवार। ये एक कश्मीर घूमने गया था पूरा परिवार पिछले साल राजा के जन्मदिन पर। ये राजा आपको तस्वीर नज़र आ रहे हैं पूरे भाई के साथ, पूरे परिवार के साथ वो मस्ती कर रहे हैं। उनकी माँ भी हैं, देखिए तस्वीर अगर आप देखेंगे तो अपने बेटों के साथ में। और राजा का ही जन्मदिन था। राजा के जन्मदिन पर ये कश्मीर पूरा परिवार घूमने गया था। एक तस्वीर आपने ये देखी। अब एक तस्वीर आपको और दिखा देते हैं। अब ये तस्वीर देखिए, ये पिछले साल के जन्मदिन की तस्वीर है और इस बार राजा का जन्मदिन है आज 21 तारीख को, 21 सितंबर को। और ये तस्वीर देखिए कि राजा के जो तस्वीर है उस पर ये हार चढ़ा हुआ है। अब स्वर्गीय राजा रघुवंशी हैं। शादी 11 मई को हुई थी और 10 दिन के बाद ही इनकी ही पत्नी सोनम ने बेरहमी से ही अपने पति की हनीमून के नाम पर ले जाके शिलोंग में हत्या कर दी। फिलहाल सोनम, उसका प्रेमी राज और 3 और आरोपी सलाखों के पीछे हैं। 790 पेज की चार्जशीट पेश हो चुकी है। कोर्ट में मामला चल रहा है। इस वक्त राजा की मां हमारे साथ मौजूद हैं। 2 तस्वीरें, एक वो तस्वीर हमने देखी जिसमें आप अपने बच्चे के साथ में नज़र आ रही, पूरा परिवार बहुत ज़्यादा खुश था। और एक आज जब आज का आपका बेटा इस दुनिया में नहीं है। देखो, पिछले साल इतने धूमधाम से हमने उसका बर्थडे मनाया था, सब जने घूमने गए थे। और इस बार हमने और सोचा था कि उसकी शादी हो जाएगी तो अपन और अच्छा बर्थडे मनाएंगे और पूरी फैमिली एक बार घूमने फिर चलेगी। मगर देखो, आज ऐसा देखने को मिला ये सोनम के वजह से कि मेरे बच्चे की तस्वीर के ऊपर हार चढ़ा। और मैं आज इतनी दुखी हूँ कि मैं किसी से कह नहीं सकती हूँ कि मेरा बच्चा मेरे को पल पल याद आता है, पल पल याद आता है। पूजा पाठ भी आप लोगों ने किया घर में आज? हाँ, पूजा पाठ भी करी। मैं उसको रोज़ हम तर्पण करते हैं रोज़, है ना। बेटे बहू सब पानी पिलाते हैं, मम्मी पापा रोज़ उसको पानी देते हैं हम। और आज आखिरी था तो और आज आखिरी भी करा। और आज उसका बर्थडे है तो इस हालत में उसका बर्थडे आया है कि हम कुछ कह नहीं सकते। कुछ राजा को पसंद था आप लोगों ने? हाँ, जो राजा को पसंद था, पनीर की सब्ज़ी पसंद थी तो वो भी बनाई हमने। उसको जो अच्छा लगता था वो करा। और अभी हम उसके लिए दान पुण्य करने भी जाएंगे। राजा को लेकर ये बात भी सामने आ रही कि राजा अक्सर मैच भी देखते थे, पूरे घर का माहौल अलग हुआ करता था राजा की वजह से। हाँ, जैसे मैच है, आज मैच है तो राजा को पता चल जाता तो सुबह से उठते से टीवी चालू करके बैठ जाता था कि मम्मी आज मैच है हिंदुस्तान पाकिस्तान का। तो उसको इतने मज़े आते थे मैच देखने में, बहुत खुश होता था। तो हम सबको पता चल जाता कि टीवी इतनी तेज़ चलती थी। और आज देखो तो टीवी हम चलाने ही भूल गए कि आज मैच है, क्योंकि राजा ही मैच देखता था। बाहर भी जाता था मैच देखने के लिए, राजवाड़ा पे जाता था तो उसको मैच मतलब बहुत अच्छा लगता था। मतलब पाकिस्तान के साथ मुकाबला हो तो घर के अंदर जश्न शुरू हो जाता था आपके घर हाँ, में? जश्न शुरू हो जाता था। क्योंकि है ना, जैसे अपनी इंडिया जीतती थी तो बोलता था पटाखे कहाँ रखे, मेरे को पटाखे फोड़ना है। मम्मी बोले इंडिया जीत गई। आज अपने बेटे को आप याद कर रही हैं, कितना मन आज? देखो, आज माँ का दिल इतना वो हो रहा है कि मेरे को कल से ही उसकी इतनी वो लग रही है। रात के 12 बजे से ही बच्चे उनके बोलते हैं मम दादी आज तो चाचा का बर्थडे है, चाचा का बर्थडे है। सबके सब बैठे थे विश करने के लिए। तो वो छोटा वाला है ना, उसका भतीजा बाबू, वो तो है ना फोटो के पास ही बैठा और बोलता कि सबसे पहले मैं विश करूँगा। चाचा मेरे को कितना प्यार करते थे। आज राजा अब आप लोगों की यादों में है, लेकिन आप माँ हैं। जब भी हर जन्मदिन में आपके पैर छूते थे, आके माँ का आशीर्वाद लेते थे जन्मदिन पे। आज अपने बेटे को भी क्या आशीर्वाद लेता था? मेरा बेटा बोलता था मम्मी मंदिर चलें क्या? पहले कहाँ चलना? तो पहले मंदिर ही जाता था वो, इसके बाद में शुरुआत करता था। आज भी अपने बेटे को आशीर्वाद देती हैं आप? हाँ, आज मैं आशीर्वाद देती। बेटे मेरा पहले पैर छूने आता था और आज मैं उसके फोटो के पास खड़े होकर आशीर्वाद लेती भी हूँ और देती भी हूँ। क्या कहेंगे आज अपने बेटे को? आप क्या कहेंगे आज? सबसे पहले आपने विश किया आप? हाँ, मैंने यही बोला बेटा हैप्पी बर्थडे। और है ना, सभी बुजुर्ग लोगों से भी यही बोला, मतलब जो भी पितृ लोग हैं, बच्चे का ध्यान रखना, उसको अच्छी योगनी दिलवाना, क्योंकि वो मतलब अच्छी योगनी में आए, मतलब मेरा बच्चा।
लगता है ऐसा एक माँ होने के नाते कि राजा लौट कर वापिस आपके इस घर में आएंगे किसी परिवार के सदस्य बन के, छोटे बच्चे की तरह। हाँ, मैं यही चाहती कि राजा का पुनर्जन्म हो, राजा छोटा बच्चा बन के आए हमारे परिवार में। सोनम, एक तरफ आपने कहा कि आज सोनम की वजह से आपके बेटे की जान चली गई, और सोनम दूसरी तरफ अपने जमानत की तैयारी करवा रही, जमानत की अर्जी लगा रही, वो जेल से बाहर आना चाहती है। हाँ, सोनम की वजह से राजा गया है, क्योंकि सोनम उसकी लाइफ में नहीं आती तो आज मेरा राजा नहीं जाता। क्योंकि आज राजा गया तो सोनम की वजह से गया। वो जमानत उसकी लग रही है तो लगेगी, कितनी बार लगेगी, क्योंकि उसको जमानत हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसने बहुत बड़ा अन्याय करा मेरे बेटे के साथ, तो बाहर कैसे आएगी। लगता है आपको कि सोनम को कठोर से कठोर सज़ा मिलेगी? हाँ, सोनम को कठोर से कठोर सज़ा मिले, मेघालय सरकार से हमारा एक ही निवेदन है। परिवार के लोगों से अपनी बातचीत होती है आपकी? इनके नहीं, कोई बातचीत नहीं होती, कोई नहीं। कोई नहीं होती। सोनम का नाम जब भी सुनती हैं आपके मन में कितना डर आ जाता है, जैसे ही वो नाम सामने आपके आता है या कोई नाम ले लेता है सोनम का, तो सोनम का नाम एकदम से आता है तो मतलब है ना, अंदर से खून उकल जाता है कि सोनम से मैं शादी करके कितना बड़ा आज हम मतलब पछता रहे हैं। क्योंकि आज सोनम से शादी नहीं होती तो हम इतने पछताते नहीं। अगर सोनम फिर भी जमानत पे कभी बाहर आ गई तो आप खुद उसे सज़ा देंगी? हाँ, मैं खुद सज़ा दूंगी, मैं खुद मिलूंगी उससे, जमानत पे बाहर आएगी तो। अगर आ गई तो? हाँ, पहली बात तो वो आएगी नहीं, क्योंकि मतलब है ना, उसके खिलाफ इतने सबूत हैं कि वो बाहर निकलने लायक ही नहीं बची है, तो बाहर आएगी तो आएगी कैसे। आपका एक बेटा बन के आया था उनका भाई गोविंद, कि मैं आपके बेटे की तरह रहूँगा, वो बेटा कहाँ है? को कोई बेटा बेटे नहीं होते हैंगे, वो तो सब है ना उस टाइम की बात थी, बात गई बस। आंखें सिर्फ और सिर्फ आपकी आंखें अपने बेटे को तलाशती हैं हर वक्त? बस मैं तो मेरे बेटे को देखती हूँ, मैं बेटे को तलाशती हूँ कि मेरा बेटा तो कैसे न कैसे करके आ ही जाएगा। अच्छा, ऐसा लगता है कि राजा कहीं आप लोगों के आसपास ही इसी घर में है? हाँ, हमको ऐसे ही लगता है कि राजा आसपास ही है हमारे। तो अब मैच राजा देखते थे, मैच भारत पाकिस्तान का, आज मुकाबला आप भी देखेंगी ये मुकाबला? हाँ, आज मैच मैं भी देखूंगी, उसके भाइयों भी देखेंगे, हम सभी देखेंगे। आज राजा की खुशी के लिए ही हम चाहते हैं कि हम खुद देखें। जिसमें राजा खुश था तो हम उसकी खुशी ढूंढते रह रहे हैं इधर उधर से। अब परिवार राजा को याद कर रहा है। माँ ने कहा कि जो कुछ बेटे को पसंद था वो खाने में बनाते हैं, और माँ तस्वीरों के साथ खड़ी है अपने बेटे को हैप्पी बर्थडे का, कि हर बार सबसे पहले ही मैं अपने बेटे को विश करती थी, आज भी सबसे पहले आके अपने बेटे को जन्मदिन की बधाई दी। और दूसरी बात है कि आज भारत पाकिस्तान मुकाबला जो मैच है, जो अक्सर राजा अपनी माँ और परिवार के साथ देखते थे, आज राजा की यादों में उनकी माँ ये मुकाबला ज़रूर देखेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट डल्ला साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर।